ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 26वां भाग। कर्मफल, पुनर्जन्म और मुक्ति। यशोदा। बहन नमस्ते। सुखदा। नमस्ते बहन, आइए विराजिए। यशोदा। बहन, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, जीवात्मा से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान आपसे जानना चाहती हूँ। यह विषय भी बहुत जटिल है। सुखदा। हाँ, अवश्य जानिए। जैसा उत्तर मुझसे बनेगा आपको बताऊंगी। मेरी यह कोशिश होगी कि सरल तरीके से इस विषय को समझाऊं। यशोदा। क्या कर्मों का फल मिलता है? सुखदा। हाँ, अवश्य मिलता है। आपको इस विषय में संदेह क्यों हो रहा है? यशोदा। मुझे संदेह दो कारणों से हो रहा है। एक, यदि हमें कर्मों का फल मिलता तो हमें पता होता कि यह फल किस कर्म का है। वास्तविक स्थिति यह है कि किसी को यह पता ही नहीं है कि उसे कोई कर्म फल मिल रहा है या नहीं है, तो किस कर्म का। दूसरा, जो बुरे कर्म करने वाले हैं वे सुखी जीवन जी रहे हैं और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वे दुखी हैं। इससे यही लगता है कि कर्म फल कुछ नहीं है, सब यूं ही हो रहा है। सुखदा। बहन, सरसरी तौर पर किसी बात को देखकर संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। सुखदा। बहन, सरसरी तौर पर किसी बात को देखकर संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक बात को गंभीरता से विचारना और परखना चाहिए। कर्मफल की व्यवस्था का विषय जीवात्मा के नहीं, परमात्मा के अधीन है। जीव अल्पज्य होता है, अतः उसका ज्ञान और स्मृति सीमित है। जीवों में भी बुद्धि और स्मृति अलग अलग है और अवस्था के अनुसार अधिक कम भी हो जाती है। मनुष्य को दिन भर के सारे काम भी याद नहीं रह पाते, फिर वर्षों पुराने काम या जन्म जन्मांतर की स्मृतियां साधारणतया संभव नहीं है। यह स्मृति बालपन और वृद्धपन में और कम हो जाती है। अतः कर्मफल जैसे सूक्ष्म और गंभीर विषय का ज्ञान व स्मरण मनुष्य के वश का नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ होने से पूर्ण ज्ञानपूर्वक कर्मफल की व्यवस्था करता है। बुरा फल बुरे कर्मों का परिणाम है, अच्छा अच्छों का, और मिश्रित फल मिश्रित कर्मों का। अनुमान प्रमाण से, तर्क और शब्द प्रमाण से इन बातों का निश्चय होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन मिलता है। लोक में भी हम देखते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा सुखदायक फल मिलता है, और जो पाप अपराध करते हैं उन्हें दंड, फटकार, कैद, फांसी आदि मिलती है। ईश्वर भी न्यायकारी है, वह न्यायोचित ही फल देगा और अवश्य देगा। कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हमें कर्म फल का ज्ञान हो जाता है। पुनर्जन्म को स्मरण रखने वाले बालक अपने कर्म, मृत्यु और पूर्व जन्म को स्पष्ट बतला देते हैं। पूर्व जन्म के घर, गांव तथा व्यक्तियों को पहचानकर उनके कार्यों को भी बतला देते हैं। योगी जन भी पूर्वजनों का स्मरण कर लेते हैं। दूसरी बात जो आपने कही है उसका उत्तर यह है कि बुरे कर्म करने वाले उस काल में किन पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इस रहस्य को केवल ईश्वर ही जानता है। उन बुरे कर्मों का फल कब कैसे मिलेगा यह भी वही निश्चित करेगा। अधर्म करने वाला एक बार फलता फूलता दृष्टिगत होता है, किंतु अंतिम परिणाम में वह विनाश को प्राप्त होता है। जैसे कोई फला फूला वृक्ष आंधी में जड़ से उखड़कर नष्ट हो जाता है, घोर पापी अपराधी कुछ ही जीवन जीकर नष्ट हो जाते हैं। कुछ अधर्मियों का देखते देखते वंश ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मानना आवश्यक हो जाता है कि कर्मों का फल शीघ्र या जन्म जन्मांतर में कभी भी ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार अवश्य मिलता है। प्रकृति में भी हम देखते हैं कि कोई फसल 1 या 3 महीने में, कोई 1 वर्ष, कोई 3 वर्ष में पकती है। उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल विपाक होता है। आज का दुखिया कुछ ही समय बाद सुखी हो जाता है और आज का सुखी बहुत दुखी हो जाता है।
राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। गरीब परिश्रम के फल से धनवान बन जाता है, जबकि धनवान आलस्य प्रमाद से गरीब बन जाता है। ऐसे उदाहरण एक ही जन्म या पीढ़ी में हजारों मिलेंगे। अतः इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए कि कर्मफल मिलता है या नहीं। यशोदा, यह कैसे माना जाए कि कर्मफल ईश्वर ही देता है? क्या स्वयं फल की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, जैसे अन्य प्राकृतिक पदार्थों में प्रतिक्रियाएं होकर पदार्थों में परिवर्तन आ जाता है? सुखदा, किसी बने हुए प्राकृतिक पदार्थ में प्रतिक्रिया होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। प्राकृतिक पदार्थ की प्रतिक्रिया स्वरूप चेतन पदार्थों का जन्म नहीं हुआ करता। यही कारण है कि चेतन योनियां ईश्वर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही उत्पन्न होती है। प्रत्येक जीव का स्वभाव है कि वह किसी भी दुख को नहीं चाहता, वह अपनी हानि भी नहीं चाहता, वह शरीर में विकार, मृत्यु आदि भी नहीं चाहता, किंतु फिर भी उसको ये स्थितियां भोगनी पड़ती है। इससे ज्ञात होता है कि जीव के न चाहते हुए भी कोई ऐसी शक्ति है जो उसे इन स्थितियों में भोग भुगवा रही है, और विशेष रूप से दुखद स्थिति में। यह भी मानना पड़ेगा कि वह शक्ति उससे महान और शक्तिशाली भी है। वह शक्ति ही ईश्वर है, जिसके अधीन जीव के जन्म, मृत्यु और कर्म फल हैं। वह कर्मानुसार न चाहते हुए भी अवश्य फल देता है। यशोदा, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, अपंगता, विकृति आदि तो शरीर के साथ घटित होते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर्म का फल शरीर को मिलता है, जीवात्मा को नहीं। सुखदा, शरीर जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। जड़ को ज्ञान और भावनात्मक अनुभूतियां नहीं होती। जैसे पत्थर, ईंट आदि को शीत, उष्ण, सुख, दुख की अनुभूति नहीं होती। शरीर में चेतन जीवात्मा है। शरीर इंद्रिय रूपी साधनों से उसी को सुख दुख की अनुभूति होती है। जिसको ज्ञान और अनुभूति होती है वही कर्मों का करता है, वही फल का भोगता है। दूसरा तर्क यह है कि जैसे लाठी, तलवार, बंदूक आदि से कोई किसी का वध करता है तो उस वध के जड़ साधनों को दंड नहीं मिलता। वध करता चेतन जो होता है उसको दंड मिलता है। उसी प्रकार शरीर रूपी जड़ साधन को फल नहीं मिलता, अपितु उस शरीर में विद्यमान जीव को उसका फल मिलता है। जीव ही सुख का आनंद उठाता है। यशोदा, आप यह निश्चय कैसे करती है कि कर्म का फल जन्म जन्मांतर में मिलता है और अवश्य मिलता है? क्या विभिन्न योनियां भी कर्मफल का ही परिणाम है? सुखदा, जो तर्क ऊपर दिए हैं उन्हीं तर्कों, शब्द प्रमाणों और प्रत्यक्ष प्रमाणों से देखिए। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी से प्रत्येक बालक की बुद्धि, शरीर और परिस्थितियों में अंतर होता है। यदि कर्मफल न होता तो सब की सब बातें एक जैसी होनी चाहिए थी। कर्मफल की भिन्नता से ही ये सुख दुखात्मक भिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसे कोई बालक शरीर से स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ, कोई सर्वांग है, कोई अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, कोई बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि तो कोई पागल, कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति है तो कोई महानिर्धन, कोई सुविधा भोगी होता है तो कोई भूखा और साधनहीन। ऐसी ही परिस्थितियां संपूर्ण जीवन में रहती है। इनसे ज्ञात होता है कि यह सब कर्मों का फल है। उसी के अनुसार गर्भस्थ और जन्म से ही बालक को सुख दुख मिलते दिखाई पड़ते हैं। असमान परिस्थितियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि पूर्व जन्म में भी असमान परिस्थितियां थी। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सती मूले तद्विपाको जात्यु आयुर्भोगा। योग दर्शन अर्थात जाति यानी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जन्म, आयु यानी जीवन अवधि, भोग अर्थात सुख दुख विषयक भोग मनुष्य को कर्मफल के अनुसार मिलते हैं। उसका कारण धर्म अधर्म रूप होता है।
ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि युक्त सर्वांग सुंदर शरीर उपकार और सहयोग के लिए दिया है ताकि वह श्रेष्ठ कर्म करके मुक्ति प्राप्त कर सके। जब मनुष्य अंगों से अधर्म करता है, आंख से कुदृष्टि डालता है, हाथ से वध करता है, पैरों से कुमार्ग पर चलता है, तो परमात्मा किसी की आंख, किसी के हाथ, किसी के पैर छीनकर उन्हें उस प्रकार की योनियां प्रदान करता है। जो संपूर्ण शरीर से पाप करता है उन्हें वृक्ष आदि स्थावर योनियां प्रदान करता है। जैसे कोई लाठी से प्रहार कर किसी को घायल करता है तो लोग उसकी लाठी छीनकर एक ओर रख देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी कर्म फलानुसार अंगों को छीन लेता है ताकि उसके वे संस्कार क्षीण हो सके। यशोदा, क्या पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, पतंग आदि में भी वही जीव है जो मनुष्यों के शरीर में है? सुखदा, हाँ, जीव एक जैसा है, उसके शरीर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कर्म फल के अनुसार उस जीव को भिन्न भिन्न योनियां मिलती है। यशोदा, किस प्रकार के कर्मों से कौन कौन सी योनियां मिलती है? क्या इसका कोई विवरण शास्त्रों में मिलता है? सुखदा, हाँ, मिलता है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में इसका विशद वर्णन है। उसके अनुसार सत्व, रज और तम नामक मूल प्रकृति के गुणों से प्रत्येक शरीर बनता है। गुणों के आश्रय से मनुष्य की भी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। जो जिस गुण के वशीभूत होकर कार्य करता है उसको उसी आधार पर कर्म फल मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार 3 गुणों के लक्षण और कर्म इस प्रकार है। सत्व गुण। सत्व गुण का लक्षण ज्ञान प्राप्ति और धर्म पालन में रुचि होना है। मनुष्य के मन में शुद्धता और आत्मा में प्रसन्नता जब होती है तब यह समझो कि आत्मा में सत्व गुण की प्रधानता होती है। जिस कार्य को करते हुए आत्मा में भय, शंका, लज्जा की अनुभूति न होकर अभय, उत्साह, प्रसन्नता हो, वह कार्य सत्व गुण युक्त है। ज्ञान और धर्म के अतिरिक्त वेदाभ्यास में रुचि, शरीर की स्वच्छता, मन की पवित्रता, इंद्रियों का संयम रखना अर्थात उनको विषयों में लिप्त न होने देना, परमात्मा का चिंतन और उपासना, ये सत्व गुण के लक्षण और कर्म हैं। जिन लोगों में इनकी ओर प्रवृत्ति हो तो ये समझो कि वे सत्व गुणी व्यक्ति हैं। सत्व गुण से परजन्म प्राप्ति। सत्वगुणी व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त कर विद्वान, धार्मिक और देवत्व स्वरूप बनता है। सत्वगुणी लोग तपस्वी, साधु, संत, वेद विशेषज्ञ, याज्ञिक, ऋषि, विभिन्न विद्याओं में पारंगत वैज्ञानिक, योगी, सृष्टि कला के जाता आदि विद्वान बनते हैं। रजोगुण। राग द्वेष का स्वभाव, चंचल और चिड़चिड़ा व्यवहार, कार्य के आरंभ में रुचि होकर फिर समाप्त हो जाए, अश्रेष्ठ कार्य करना, विषय वासना में लिप्त रहना, धन संपत्ति के संग्रह में लगे रहना, ये रजोगुण के लक्षण है। जब मनुष्य में लोकेशना का भाव प्रबल हो, धन संग्रह में आसक्त हो और प्रसिद्धि के लिए येन केन प्रकारेण लगा रहे तो समझो उसमें रजोगुण की प्रबलता है। रजोगुण से परजन्म प्राप्ति। रजोगुण की प्रधानता वाले लोगों को मनुष्य जन्म तो मिलता है किंतु वे उसके कारण रूपवान, विद्वानों के अनुचर, गायक, वादक, धनवान, वकील, राजपुरोहित, क्षत्रिय, राजा, व्यसनी, शस्त्रास्त्र संचालक, कलाकार आदि का जन्म पाते हैं। तमोगुण। अज्ञान, विषयों में आसक्ति, तर्क वितर्क रहित विचार और आचरण, ज्ञानहीनता, मोह माया के वशीभूत रहना, लोभ, लालच, आलस्य और निद्रा की अधिकता, धैर्य का अभाव, क्रूरता, नास्तिकता, अंतकरण में अस्त व्यस्तता, नास्तिकता, पर पदार्थों में रुचि, कार्यों को करने में प्रमादी होना, ऐसे कार्य करना जिनको करते समय आत्मा में भय, शंका, लज्जा की अनुभूति हो तो समझो तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुणी को परजन्म प्राप्ति। तमोगुणी कर्म करने वाला व्यक्ति परजन्म में राक्षस, पिशाच, चारण, भाट,
म्लेच्छ, शूद्र आदि के रूप में मनुष्य जन्म और पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि का जन्म प्राप्त करते हैं। जो जीव परजन्म में अपनी उत्तम गति चाहते हैं उन्हें उक्त विवरण के अनुसार अच्छे कर्म करने चाहिए। जन्म तो अनेक विध है, यह तो एक संकेत मात्र है। यशोदा, गुण भेद से ये 3 प्रकार के कर्म हुए। शारीरिक आचरण के भेद से भी कर्मों का विभाजन और कर्मफल कथन किया जाता है। वे कर्म और उनकी गतियां कौन सी हैं? सुखदा, मनुष्य शरीर से जितने भी शुभ अशुभ कर्म करता है वे 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला मानसिक, दूसरा वाचिक और तीसरा शारीरिक। उनका विवरण इस प्रकार है। पहला मानसिक अधर्म, चोरी का विचार, किसी का बुरा करने की सोचना, ईर्ष्या, द्वेष आदि, मिथ्या विचार, ये प्रमुख मानसिक अधर्म है। मानसिक अधर्म करने वाला पर जन्म में मन के कष्ट से ही इनको भोगता है। मानसिक अधर्म करने वाला निम्न स्तर के चांडाल आदि जन्मों को पाता है। दूसरा वाचिक अधर्म, कटु और क्रूर भाषण, मिथ्या भाषण, चुगली करना, किसी पर अनर्गल आरोप लगाना, ये प्रमुख वाचिक अधर्म है। ऐसा व्यक्ति वाणी के कष्ट से इनका फल भोगता है। वाचिक अधर्म करने वाला पर जन्म में पशु, पक्षी आदि के जन्म को प्राप्त करता है। तीसरा शारीरिक अधर्म, चोरी करना, हिंसा और क्रूर आचरण, परस्त्री गमन, ये प्रमुख शारीरिक अधर्म है। इनका फल शारीरिक कष्ट से ही भोगा जाता है। ऐसा व्यक्ति पर जन्म में वृक्ष आदि जन्मों को प्राप्त करता है। क्रमशः